सपना तो था कि खुले में खुलकर नहाऊंगी, पर ये तो ठंडी लगने लगी रे बाबा। और बेटा गाय भैंस चराने आते थे, अब देखो बिजनेस यहाँ पे डाल रखे हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह ही मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ कहाँ? बाई। और अब यहाँ से हमारी दिन की शुरुआत होने जा रही है और नए वीडियो की भी शुरुआत हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा था ना कि फ़ाइनल बाय बाय हम इस जगह को नहीं कह पाए थे, बिकॉज़ हम बहुत जल्दबाजी में यहाँ से गए थे। कुछ रीज़न ही ऐसे थे हमारे पास। तो खैर अब हम दोबारा से आए हैं, सिर्फ बाय बाय कहने नहीं, बल्कि कुछ अपने अधूरे काम को पूरा करने। कुछ लोगों से किया हुआ प्रॉमिस कि हाँ हम आएंगे ज़रूर तुमसे मिलने और उस जगह को भी देखेंगे और दिखाएंगे। तो वो सारे काम हमें करने हैं। तो डिटेल में हम बता दें आपको कि याद है, अगर आप याद करें कि हमारा फर्स्ट जो रैप अप पार्टी हो रहा था, थोड़ी मेमोरी को पीछे ले जाइए आप, और या फिर वीडियो को पीछे देख लीजिए जिसमें फ़र्स्ट रैप अप पार्टी हो रहा था। वहाँ पे 3 बच्चे हमसे मिलने आए थे और वो 3 बच्चे बेसिकली हमें इनवाइट करने आए थे कि उन्होंने एक छोटा सा जगह रेंट पे लिया है और उसको डेवलप किया है हम जैसे लोगों के लिए, यानी कि टूरिस्ट के लिए या जो विज़िटर्स यहाँ आते हैं गांव को विज़िट करने, उनके लिए। और बहुत यंग बच्चे हैं, बहुत जोश है उनमें, और इंटरेस्टिंग लगा मुझे उन लोगों का आइडिया, उनकी स्टोरी। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगी ज़रूर, लेकिन इतनी जल्दबाजी में यहाँ से गए कि हम नहीं जा पाए वहाँ पे। मैं एक इवनिंग जाकर उनको ये बोल कर आई उनके जगह पे कि तुम लोग मतलब ऐसा नहीं सोचना कि मैं नहीं आऊँगी, मैं आऊँगी दोबारा, स्पेशल तुम्हारे लिए आऊँगी और फिर हम तुम्हारी कहानी कवर करेंगे। तो हम वही कहानी आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं इस नई कहानी में, ज़रा ताक झाक करते हैं। ओके, तो मैं पहुंच गई हूँ बोर गांव में, जहाँ पे है द ट्राइब एग्रो टूरिज़म, और हमें इस ओर जाना है। पार्किंग हमारी गाड़ी की इस साइड हुई है और यहाँ से हमें ऊपर पैदल जाना है। इस जगह की खूबसूरती ये है कि इस जगह का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। आप ऊपर 3 टेंट तो देखोगे, लेकिन आपको लगेगा ऊपर जाए कैसे जाए। और हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही है। आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो एक बैकपैक के साथ आएँ, क्योंकि ये थोड़ी सी चढ़ाई के बाद आपको राहत और आराम मिलने वाला है। ब्रीफकेस आपको प्रॉब्लम दे सकती है। मैं अभी से ही इस जगह से प्यार करने लगी हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह चुना है इन लड़कों ने। और 2 बच्चे हैं, मयूरेश और अमितेश। अमितेश है या अमित है, मुझे भी बहुत डिटेल नहीं पता। थोड़ा ऊपर पहुंचकर जानकारी लेकर आपसे जानकारी शेयर करेंगे। हाँ, बिल्कुल मेरे टाइप जगह है। अगर आपको मेरा टाइप पसंद है तो आप यहाँ चक्कर लगा सकते हो। एकदम रॉ है ये रास्ता, भी इन लोगों ने काट काट कर बनाया है लगता है। फाइनली वी हैव रीच्ड। चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी है वो काफ़ी है। कहाँ चले? आई थिंक इस साइड। यस, थैंक यू। उस दिन तुम भी थे ना? हाँ। तुम्हारा नाम भूल गई मैं। साहिल। इस चढ़ाई के बाद हमें ये ठंडे ठंडे पानी की सख्त ज़रूरत थी। और नींबू पानी बहुत टेस्टी, भाभी ने बनाया, बहुत अच्छा बना। कैसा है? इस गर्मी में भी यहाँ पे थोड़ा मुझे आराम लग रहा है। हाँ। पर मैं सोच रही हूँ तुम्हारे स्प्रिंकलर का पूरा फ़ायदा लिया जाए। मैं क्यों यहाँ बैठी हूँ? मैं स्प्रिंकलर का फ़ायदा लूँगी। मैं आती हूँ। हाँ। डांट भी लगाओ मेरा दिल कहीं दूर हो गया। गर्मी है, पर सच में गर्मी का एहसास नहीं है। दोपहर अभी आप आओगे तो थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, लेकिन
उस गर्मी की वजह से सुबह और शाम यहाँ का ब्यूटी जो है, जो एक्सपीरियंस है, वो मिस नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। लेट्स सी, शाम अभी तो बाकी है, बट मुझे लगता है मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू किसको कहा, चलो मिलवाते हैं। जो बच्चे, मैं 3 बच्चों की जो बात कर रही थी वो यही हैं। कैसे रहा? आप मुंबई से आज है क्या? मुंबई से आज सुबह 2 बजे आए। अच्छा। फिर हमने कुछ काम वाम करना था, बताया था ना पिछली बार, सब घाई में यहाँ से भागे। तो 2-3 काम थे जिसमें से पहला तुम लोग का प्रायोरिटी में था। अच्छा। हाँ, साहिल कहाँ भाग गया? ठीक है, कर लो। ये है अमित, ये है मयूतेश, और एक और पार्टनर है इनके, विक्रांत। अभी फिलहाल वो मुंबई में है। मुंबई गए। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस यहाँ पे? यहाँ पे पहली चीज़ लोग आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि ये किया हमने, लोगों को पसंद आ रहा है। सी, यहाँ पे एक बार आप आ जाओ तो मुझे लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ दोबारा आना चाहोगे। अभी बहुत कुछ नहीं पता चलेगा यहाँ के बारे में, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन आगे ढलेगा ना, क्योंकि यहाँ की ब्यूटी मुझे लगता है मॉर्निंग और इवनिंग की है ना। तो तुम लोग कितने साल से यहाँ पे आ रहे हो? एक्चुअली हम लोग का चाइल्डहुड बचपन यहाँ पे ही गया। हम लोग ना बचपन में यहाँ पे गाय भैंस चराने के लिए गए। और बेटा, गाय भैंस चराने आते थे, अब देखो बिजनेस यहाँ पे डाल रखे हैं। इसीलिए कहती हूँ कि भैया किसी भी काम को छोटा ना समझो। गाय भैंस चराते चराते 3 बच्चों ने यहाँ पर एक बिजनेस डेवलप कर लिया है, और इसकी कहानी तो हम डिटेल में सुनेंगे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये जगह बचपन से देखा था, लेकिन जब यहाँ से दूर गया मुंबई, तब यहाँ की कदर और यहाँ की ब्यूटी और यहाँ का खासियत समझ में आया, है ना। इस रूम का क्या नाम है? इसका चिक्की नाम है। चिक्की। चिक्की। So you can see this is my room. Oh beautiful. विंडी है और काफ़ी कोजी कंफर्टेबल है। इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, वुडन है आई थिंक। नाइस वन। मुझे ये रूम अच्छा लग रहा है, और अभी नो डाउट आफ्टरनून में थोड़ा गर्म है। नेचर का मज़ा लेने के लिए नेचुरल विंड की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे एसी नहीं लगाया है बच्चों ने। और बट यही ब्यूटी है। तो अभी मैं थोड़ा आराम करूँगी, फिर खाना खाते हैं। नाइस अमित, कंफर्टेबल है। लंच कितने बजे तक एक्सपेक्ट करें हम लोग? चलो, अच्छा यहाँ वाईफाई है? वाईफाई नहीं है, अपना मोबाइल का नेट अच्छे से चलता है, तो हम लोग सामान वहाँ से लाना होगा ना? हम लोग लाते। ठीक है, तो बस अभी आफ्टरनून में सिर्फ लंच करेंगे और शाम में फिर मिलता है। चलेगा। हम लोग सामान लाते हैं। ठीक है, थैंक यू अमित। मैं किड्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सच में इन्होंने जस्ट स्टडी ख़त्म की है और अपने पैर पर खड़े होने के लिए मुंबई भी गए, लेकिन सडनली उनके दिमाग में बिज़नेस का आइडिया आया और ये लोग स्टार्टअप अभी किया है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मेरे ख्याल से इस जगह को। शाम को बात करेंगे तो पता चलेगा, बिकॉज एकदम न्यू लग रहा है मुझे ये जगह। चलो पहले खाना खाते हैं, लंच टाइम पे होना चाहिए। और ये गाय का दही है। अच्छा, आपको बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। वीडियो में देखा ना। तो वो गाय है ना, अच्छा, हमारी ये। खाना शुरू करते हैं। खाना बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। खाने में है चपाती, ये क्या है? दाल, मटकी की भाजी और मिक्स भाजी स्पेशल। उसमें शक्कर। हाँ, बहुत अच्छा खाना है। भाभी अभी एक्चुअली है ना मुंबई गई है, तो फिर अमित की वाइफ है और एक दूसरी है। अमित मैरिड है? अमित मैरिड है? मैं तो उसको बच्चा बोलती हूँ, बच्चे, किड्स। भैया अमित मैरिड है और बहुत टेस्टी खाना है, एकदम घर का खाना है। बहुत प्रीटी जगह है ये। पता नहीं मैं आपको वीडियो में यहाँ की सुंदरता दिखा पाऊँगी या नहीं, लेकिन बता ज़रूर दूँ कि ये जगह बिल्कुल सबसे दूर एक छोटे से पहाड़ी पर है और बहुत सुकून है यहाँ पे।
मेरा कुछ सामान नीचे छूट गया है तो हम वो लेने जा रहे हैं। और मैं झूठ बोल रही हूँ, थोड़ा सा सामान छूटा नहीं है, आइडिया आया है। यहाँ पे ना ओपन शावर है, तो मेरे को ना खुले में नहाने का मन कर रहा है, तो थोड़े कपड़े वपड़े नीचे से लेकर आ जाऊँ। मैंने सिर्फ अपने लिए 1-2 कपड़े उठाए थे, मैं भाग के चली आई थी। चलो चलो कपड़े लेकर आते हैं। मैं फटाफट से शावर ले लेती हूँ, लेकिन मैं शावर आप लोगों के साथ ही लूँगी, क्योंकि मैं शावर लेने जा रही हूँ वहाँ। पता है, गांव जाते थे ना जब, अपने गांव बचपन में, तब ऐसे बोरिंग पे और खुले में नहाने का मौका मिलता था। सालों हो गए ऐसे खुलकर नहीं नहाए। तुम लोग तो कहीं भी नहा लेते हो बॉयज, लेकिन गर्ल्स को मौका नहीं मिलता। सीमेंट शीट वहाँ पे रखो क्या? हाँ, ताकि कीचड़ नहीं हो, है ना? कीचड़ नहीं हो। मैंने कहा था ना थोड़े धूप में मुझे आना चाहिए था नहाने, पर मैं इतना टैन हो गई थी ना पिछली बार की, मुझे डर लग रहा था धूप में, इसलिए मैं थोड़ा शाम में आई हूँ। चाय वाय पी लिया तुम लोगों ने? नहीं। सपना तो था कि खुले में खुलकर नहाऊंगी, पर ये तो ठंडी लगने लगी रे बाबा। दोपहर में नहाना चाहिए था, शाम में ठंड हो जाती है और बहुत ठंड लगती है। के लिए, लेकिन सच बताऊं तो इस वेकेशन की, इस जगह की मुझे बहुत ज़रूरत थी। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ लाइफ में ऊपर नीचे उथल पुथल हो गया है, और लाइट दिखने वाली रतन के अंदर भी तो उथल पुथल हो सकता है ना। क्या है कि मेरा प्रोफेशन है एक्टिंग, और एक एक्टर की ज़ुबान से ज़्यादा आंखें बोलती हैं, और आँखों की ऐसी कंडीशन हो जाना कभी कभी घबराहट देता है। और जिस तरीके से अभी काम मुझे छोड़ना पड़ा, जस्ट एकदम सब कुछ फाइनल होने के बाद, मुझे लग रहा था कि इट्स ओके, सब ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा असर तो होता है हमको, उसको भी देखना ज़रूरी है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। पेन हो या हैप्पीनेस हो, अंदर की जो चीज़ है, तो यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मैं उन सब चीज़ों को सेटल कर रही हूँ, देख रही हूँ। और हाँ, इट्स अ बिग थिंग। अगर मैं आँखों की वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो इट्स अ बिग थिंग, है ना। और हम सब की लाइफ में ऐसा होता है, किसी का आँख कारण बनता है, किसी का सिचुएशन ऐसा होता है, किसी के पेरेंट्स, किसी की तबीयत, किसी का कुछ भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आगे बढ़ने से रोक रहा हो। तो कितना उथल पुथल होता है ना, उसको अटेंड करना ज़रूरी है। और उसके लिए मुझे लगता है कि ऐसे पीस में अपने साथ रहना ज़रूरी है। मुझे अभी किसी और का मतलब सहानुभूति या सहायता, वैसा हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर चाहिए कि इट्स ओके रस्सू, इट्स ओके, फ़िलहाल तो अपॉर्चुनिटी है इस जगह को फिर से एंजॉय करने का। आपको बता दूँ एक बात, यहाँ पर आफ्टरनून अभी नेचुरली ये जो 2 महीने हैं ना, वो हर शहर में गर्मी है। अब वो तो उत्तराखंड साइड ही जाना पड़ेगा जहाँ पे ठंडी मिले। तो इस जगह पे दोपहर के 4 घंटे हैं गर्मी, मतलब अच्छी वाली है, लेकिन बहरूपी है यहाँ का मौसम। शाम को 5 बजे से ऐसे मौसम चेंज होता है, एकदम सूदिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पता चला कि मॉर्निंग के 9 o'clock तक ऐसा ही रहेगा। फिर जैसे धूप चढ़ेगा, फिर पहाड़ अपनी गर्मी अपने तक नहीं रखती है, उसको बस फैला देती है, और फिर रात तक ठंडी हो जाती है, फिर ठंडक फैलाती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम यहीं की बात कर रहे थे। सिर्फ 4 घंटे यहाँ पे है अभी समर में प्रॉब्लम, अदरवाइज हाँ
शाम को 4 बजे आने का और सुबह 9 बजे चले जाने का, समर के लिए, जस्ट समर का ये आइडिया है। हम लोग का वही प्लान है अभी। हाँ। समर के लिए हमने चेक इन शाम को ही रखा है। लेकिन यहाँ आने के बाद कम से कम 3-4 दिन तो रुकने का दिल करेगा ना, तो समर में वो हम इंजॉय नहीं कर सकते 4 डे वाला ट्रिप ना। हाँ, एक आइडिया है, हम लोग यही सोच रहे थे कि यार इस जगह को 2 महीने भी क्यों मिस करे कोई। खाना रेडी है तो चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं, यहाँ तक भूख बढ़ जाती है मेरी। थैंक यू। ओ, भाकरी बनाया, नाइस। हमारी थाली में क्या है? तो हमारा जो मेन्यू है हम आपको बताते हैं। यह है ड्रम स्टिक की सब्ज़ी यानी कि सहजन की सब्ज़ी, ये है टमाटर की चटनी, ये है लाल माठ, ये है ठेचा, पापड़ यानी भाकरी और सलाद तो है ही। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। हमारा वीडियो जो है वो मिस मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर में बनती ही बनती है, लेकिन कभी स्टाइल चेंज करना हो तो ये आप ट्राई कर सकते हो। बहुत टेस्टी बना है, सच्ची बता रही हूँ। भाई जो किचन के उस्ताद हैं वो वाकई में उस्ताद हैं, क्योंकि उनकी उस्तादी जो है ना वो थाली में आ गई है हमारे। आशमी, मीता, बहुत छान, बहुत बहुत स्वाद। अगर आप इस जगह पे आओगे, सच बता रही हूँ, उंगलियां चाट कर जाओगे। मौसम आ गया, कैसा है ना, प्रकृति मौसम आने पे फल देती है, हवा बदलती है, मौसम बदलता है। और एक हम है कि मौसम आता है, जैसे ही मार्च आता है कि जंगल और घास जलाने का मौसम आता है। ये है प्रकृति और मनुष्य। कोविड आया, प्रकृति क्या कर रही है, हे माँ क्या कर रही हो, और प्रकृति नहीं कहती है कि देखो बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये देखो सारा जंगल घास सब जलाए जा रहे हैं। और जलाने का क्या टेक्निक निकाला है, हाँ, कि कोई पकड़ में ना आए। तो मुझे यहाँ पे बता रहे थे जो यहाँ पे आमित है, लोकल्स को सब पता होता है ना टेक्निक। नीचे ज़मीन में घास के बीचों बीच एक माचिस की तीली डालते हैं और फिर उससे जस्ट चिपका कर एक अगरबत्ती जलाते हैं। वो धीरे 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 जलते 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 जब यहाँ टच होता है तो माचिस छक से जलता है। और क्योंकि एकदम सूखे सूखे घास होते हैं ना, मतलब एकदम दनादन जलता है। वो देख रहे हो आप, इतनी सी लाइट मुझे दिख रही थी और अभी ये बिल्कुल सर्कल बन गया है। तो यही देख रही हूँ मैं, प्रकृति और मनुष्य को। और वहाँ से अगर ध्यान हटाऊँ तो कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो ऐसी जगह क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और थकान बहुत ज़्यादा है तो ये जगह सही है थकान मिटाने के लिए। तन की और मन की थकान दूर करने जा रही हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलते हैं। सुबह का नज़ारा आपके साथ एंजॉय करूँगी। फ़िलहाल रात्रि शुभ रात्रि फ़िलहाल शुभ रात्रि। सब भूल गई हूँ। राम राम, जय भारत, शब खैर, यानी गुड नाइट।